क्वेश्चन नंबर 18 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट देखें। फर्स्ट सेकंड पार्ट इसके वाला लेक्चर में हमने किया था ना, ठीक है। और थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट के लिए प्रूव है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब x y z इक्वल टू x y z x minus y y minus z z minus x inside x plus xy plus yz plus zx। इसके बारे में आपको प्रूव करना। तो हम लेफ्ट साइड की टर्म लेते हैं, और इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक। और जब एक्सपेंड करेंगे टेबल बना देंगे। बट बिफोर एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स we make maximum 0 in one of the row or column, ठीक है। चलिए तो किसी एक रो कॉलम में मैक्सिमम 0 बनाते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड इसका ले लेते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब x y z है ना, ठीक है। अब फर्स्ट रो से क्या करते हैं, x y z कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो से x y z कॉमन ले लेंगे तो एक रो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। जब किसी एक रो या कॉलम में 1 1 1 आ जाता है तो उसका यूज करके क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो थर्ड कॉलम थर्ड रो के सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, हम केवल किसके बराबर है, x y z के बराबर है। इसमें x y z आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस 1 का यूज करके क्या करेंगे, 0 बनाएंगे ना। कैसे 0 बनाएंगे, जैसे C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 कर देते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 कर देते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट x y z इनटू जो कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, x क्यूब 1 अब y क्यूब माइनस x क्यूब क्या करें, C2 is replaced by C2 minus C1 कर रहे हैं, and C3 is replaced by C3 minus C1 कर रहे हैं। तो ऐसा करने से जो है आपका जो है ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y क्यूब माइनस z क्यूब, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका z क्यूब माइनस x क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, है ना। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट x y z, ठीक है, x स्क्वायर x क्यूब 1। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं तो y माइनस x y प्लस x, ठीक है। अब इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, y क्यूब माइनस z क्यूब का फार्मूला, तो y माइनस z और y माइनस ये x होगा सर, y माइनस x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर y क्यूब माइनस x क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर z 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या लिखेंगे, z माइनस x और z प्लस x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका z माइनस x z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zx, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी x y z x स्क्वायर x क्यूब
बाहर ले लेंगे, जेड माइनस एक्स इसमें, जेड माइनस एक्स इसमें, जेड माइनस एक्स इसमें, ठीक है। तो जेड माइनस एक्स इसमें बाहर ले लीजिए, तो आपको बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स टू 1, ये हो जाएगा आपका वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, हाँ, ये हो जाएगा आपका जेड प्लस एक्स, ठीक है, और जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स, ये हो गया 0, है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए एक्स माइनस वाई आपको चाहिए, जो कि यहाँ मिल जाएगा, जेड माइनस एक्स चाहिए, जेड माइनस एक्स हो गया आपके पास। अब क्या चाहिए, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड लाने के लिए क्या करते हैं, C2 is replaced by C2 minus C1, C3 कर देते हैं, C2 is replaced by C2 is replaced by C2 minus C3 कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स फिर जेड माइनस एक्स, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू 1, तो वाई प्लस एक्स से जेड, वाई प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स है, तो वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये आपका जेड प्लस एक्स है, तो जेड प्लस एक्स हम लिखे रहेंगे, और जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और जीरो में से जीरो माइनस होगा, ये आपका एक्स, ये 1, तो जीरो से जीरो माइनस होगा 0, ये जीरो आप कॉपी हो गया, ये जीरो आपका कॉपी है ना। अब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड और वाई माइनस एक्स, चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस से बाहर हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है, तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स टू 1 वाई माइनस जेड, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस जेड, ठीक है, और ये जेड प्लस एक्स फिर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स, ठीक है, और फिर ये 0 हो गया, ये 0। अब देखिए इसे फार्मूला लगा दीजिए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या जाएगी, डिटरमिनेंट वैल्यू होगी माइनस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स टू 1 वाई माइनस जेड, ठीक है, इसमें फार्मूला लगाइए, तो देखिए वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड और प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, और जो है और क्या बचेगा, और ये जेड प्लस एक्स है, आपका जेड प्लस एक्स फिर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये जगह 0, फिर इसमें जो डिटरमिनेंट इक्वल हो गया माइनस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए वाई माइनस जेड सेकंड कॉलम में वाई माइनस जेड आपका इसमें यहाँ 0 है, यहाँ वाई माइनस जेड मान सकते हैं, तो सेकंड कॉलम से वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस जेड, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स टू 1 और फिर ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस जेड
आप क्या दे लेफ्ट साइड अभी रुका रहे अब स्टार्ट कर रहे हो चलिए हम इसको स्पेंड करते हैं देखिए थर्ड रो में मैक्सिमम जीरो है 2 जीरो है ना तो थर्ड रो का यूज करके इसको स्पेंड कर देते हैं तो थर्ड रो का यूज करेगा तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट थर्ड रो का और 2 एलिमेंट जीरो तो लीव द रो एंड कॉलम ना तो क्या बचेगा आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा x y z x minus y y minus z z minus x ठीक है आप जो बचता है नोट कर लीजिए यहाँ माइनस है माइनस अब देखिए आपका बच रहा है 1 z प्लस x 1 z प्लस x और क्या है y प्लस z प्लस x इसको हम x प्लस y प्लस z लिख सकते हैं और फिर क्या है z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और प्लस zx ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट हो गए माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड एक्स ठीक है माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ठीक है अब ब्रैकेट में जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स और उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा और प्लस जेड वाई हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस अब चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे डिटरमिनेंट की क्या हो जाएगी माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ठीक है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको हम पढ़ लें ये
जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, माइनस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। और इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, इस टर्म को माइनस, इस टर्म को माइनस से प्लस हो जाएगा, दे देगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करेगा, राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए तब जाए करेगा, समझे।